ये जो है आपके सामने इन्वर्टर मॉडल एयर कंडीशन, इसमें क्या है, इसका जो मतलब कूलिंग की दिक्कत है, इसमें जो स्टैंडिंग प्रेशर है वो भी ठीक है। स्टैंडिंग प्रेशर जो होना चाहिए R32A रेफ्रिजरेंट, और रनिंग प्रेशर भी इसमें ठीक है तकरीबन। तो इसमें क्या है, फिर भी कूलिंग की दिक्कत आ रही है। अगर आपके सामने इस तरीके की दिक्कत आ रही है और आप उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, तो आपको करना है इस वीडियो को कंप्लीट पॉज कर लेना है, जिससे कि मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन हूँ अच्छे समझ आ जाए। तो अभी आप फिलहाल देख लें इसको, क्या है स्टैंडिंग प्रेशर जो है वो एकदम ओके है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे समथिंग 240 से 245 PSI होना चाहिए स्टैंडिंग प्रेशर, बट उससे भी ज़्यादा है थोड़ा बहुत। तो फिलहाल यहाँ पे हमने देख लिया इसका स्टैंडिंग प्रेशर ओके है। और इसमें जो दिक्कत है वो मैं आपको बताता हूँ। फिलहाल अभी क्या हम इसमें रेफ्रिजरेंट है वो R32 रेफ्रिजरेंट है, और 800 ग्राम इसमें चार्ज की गई है, मतलब 800 ग्राम ही आएगी इस ऑर्डर यूनिट में। तो वहाँ पे क्या है, कंपनी एक स्टिकर देती है, वहाँ पे सब डिटेल देती है। तो यहाँ पे हमने इसकी कॉयल उठाई, उसके बाद हमने जो देखा इसमें दिक्कत थी वो इसकी मतलब जो कॉयल है लेफ्ट हैंड साइड वहाँ पे लीक है। आप देख रहे हैं बबल उठ रहे हैं। तो यहाँ पे हमने इसको फाइंड आउट किया कि इसमें जो दिक्कत थी, इसी वजह से इसकी जो सक्शन वाला जो पाइप था वो चिल्ड नहीं हो रहा था। हालांकि स्टैंडिंग प्रेशर, रनिंग प्रेशर वो सब ठीक जा रहा था, मगर इसमें जो है लीक है। इन्होंने क्या है, इससे पहले समथिंग 15-20 दिन पहले ही इसमें गैस चार्ज करवाई थी। उसके बाद हमारे पास एक कॉल आई, उसके बाद हमने देखा तो यहाँ पे लीकेज थी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसमें बबल उठ रहे हैं। और बाकी जो और भी पाइप हैं इसके जो यू टाइप हैं उनको भी आप चेक कर लें, जिससे कि आपको क्लियर नज़र आ जाए कि अगर अदरवाइज़ और भी कहीं लीक है तो आप उसको फाइंड आउट करके उसके बाद जो है उसको भी ठीक कर दें। फिलहाल हमने क्या है सब कुछ यहाँ पे A to Z क्लियर कर लिया। इसके जो पाइप में लीक था वो वहीं पर था जो मैंने अभी दिखाया, आपको दोबारा दिखाता हूँ यहाँ पर। तो ये जो लीक है आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसके बबल बहुत ज़्यादा माइनर लीक है, इसीलिए इसकी जो गैस है वो अभी तक प्रॉपर तरीके से नहीं निकली है। इसका भी मैं लास्ट में आपको रीज़न बताऊंगा क्या रहता है कि अगर स्टैंडिंग प्रेशर भी ठीक है, रनिंग प्रेशर भी ठीक है और लीक भी है, फिर भी वहाँ पे मतलब गैस भी रह रही है और कूलिंग भी नहीं हो रही। तो हमने क्या है, सबसे पहले इसको ओपन कर लेना है। इसका जो सक्शन वाला पाइप है उसको ओपन करना है, और उसके बाद जो डिस्चार्ज वाला पाइप है मतलब लिक्विड वाला जो पाइप है उसको भी, उसके नट को भी ओपन कर लेना है। ये क्या है, दोनों नट हम ओपन कर लेंगे अच्छे से। उसके बाद जो जितनी भी रेफ्रिजरेंट है वो सारी आउट हो जाएगी। मतलब ऐसा नहीं हो जब आप सोल्डिंग करें तो यहाँ से गैस जो आपके पाइप है, इन दोनों पाइप को आपको ओपन कर देना है, जिससे कि वहाँ से जब आप वेल्डिंग करेंगे तो वहाँ पे जो है आग नहीं लगे। क्योंकि जो R32 गैस होती है वो मतलब उसमें आग बहुत जल्दी पकड़ती है, मतलब ज्वलनशील गैस होती है, और कोई हादसा ना हो। तो इस चीज़ का आपको एहतियात रखनी है और हल्के हल्के इस गैस को रिलीज़ कर देना है, सारी गैस आउट कर देना है। और उसके बाद जो है इसकी जो लीक है उसको हम सोल्ड करेंगे, और उसके बाद दोबारा सारा काम करेंगे कंप्लीट करके। और इसमें जो गैस चार्जिंग है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और इसका जो सक्शन वाला जो पाइप है चिल्ड नहीं होता है, उसके भी लिए मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके सामने भी ये दिक्कत आ रही है तो आप उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। हमने क्या गेज मीटर भी लगा रखा है, जिससे कि इसका जो जितना भी रेफ्रिजरेंट है वो सारा आउट हो जाए। उसके बाद जब आउट हो जाएगा तो इसका जो सुई है वो माइनस में आ जाएगी, मतलब 0 तक आ जाएगी। उसके बाद जो है सारी गैस आउट हो जाएगी। तो उसके बाद ही हमें करना है। उसके बाद जो है दोनों पाइप जो है से मतलब इसी गैस से क्या है सारा प्रेशर बाहर आ रहा है, और दोनों पाइप हमें ओपन कर देना है। ध्यान रखना है आपको दोनों पाइप ओपन करना है। उसके बाद कुछ देर तक आप और रुकेंगे, जो भी एयर होगी मतलब थोड़ी बहुत रह जाती एयर या फिर जो रेफ्रिजरेंट रह जाती है वो सारी आउट हो जाना चाहिए। उसके बाद ही आप सोल्ड करेंगे। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। सारे पाइपों में से जो भी जितनी भी इसकी लिक्विड है, जो भी गैस है वो सारी आउट हो जाना चाहिए। तो फिलहाल यहाँ पे आप देख रहे हैं हमने दोनों पाइप इसके डिस्कनेक्ट कर दिए हैं। बाकी इसकी जो रेफ्रिजरेंट है वो भी समथिंग निकल चुकी है, मतलब थोड़ी बहुत ही रह गई है। बाकी क्या है, यहाँ से सारी गैस आउट हो गई है। तो यहाँ से क्या है सारी गैस आउट हो गई है। दोनों आपको नट ओपन कर देना है अच्छे से। ओपन करके उसके बाद दोबारा मैं सारा काम करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे क्या है, फिलहाल सारी गैस निकल गई है। उसके बाद जो है यहाँ से भी हमने इसको भी ओपन रखना है, मतलब हमने ओपन रखा है ऑर्डर यूनिट वाले। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं बिल्कुल ही अब साउंड नहीं आ रहा है, सारी गैस निकल चुकी है। ठीक है, तो अभी क्या करना है, हमको जो है नीचे जाना है। इसके जो पाइप हैं उनमें सारी गैस बाहर आ गई है, जो इसके सक्शन वाले। और हमने क्या है इसे रेगमाल की मदद से इसे साफ़ कर लेना है, जो भी कार्बन अच्छे से साफ़ कर लेना है, जिससे कि यहाँ पे जब सोल्डिंग करें तो अच्छे से इसमें सोल्ड हो जाए। तो यहाँ पे जब आप सोल्ड करेंगे तो एक चीज़ का और ध्यान रखना है, सोल्ड करते समय आपको ध्यान रखना है कि इसमें जब सोल्ड करेंगे तो इसका जो पाइप के ऊपर आप सोल्ड कर रहे हैं उस समय जो वेल्डिंग रॉड का जो मटेरियल है वो बहुत ज़्यादा मतलब मोटा नहीं रखना चाहिए। आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से एकदम फिनिशिंग से इसमें सोल्डिंग करेंगे, जिससे कि आप जब इसके कवर को लगाएंगे, मतलब प्लास्टिक का जो कवर होता है जो हम ब्लोअर के ऊपर रखते हैं,
तो उस कवर में ये जो यू टैप होते हैं फंस जाते हैं। तो एकदम प्रॉपर फंसना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए आपने बहुत ज़्यादा इसमें मटेरियल रख देंगे सोल्डिंग करते समय, तो उस समय बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, फिर पाइप आपका पंच होने के चांसेस रहते हैं। तो ये क्या है, स्टेप बाय स्टेप बहुत ज़्यादा अच्छे से करना है, अच्छे से सोल्ड करेंगे, कम हीट देंगे, ज़्यादा हीट देंगे तब भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, आपका पाइप भी जो है वो उसमें होल हो सकता है। तो आप बहुत ज़्यादा एहतियात करके इसको सोल्ड करेंगे। तो फिलहाल हमने यहाँ पे क्या अच्छे से सोल्ड कर दिया। बाकी मैं इसका जो कवर है वो भी लगा के दिखाता हूँ, बट इससे पहले मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, जिससे कि एक क्लियर नज़र आ जाए। जो इसकी लीकेज है वो भी हम दिखाएंगे कि अब तो लीक नहीं है। तो यहाँ पे क्या हमने 100 PSI तक समथिंग इसका प्रेशर रखा है, और उसके बाद जो है इसमें जो है हम गैस मतलब फॉर्म लेंगे और सर्फ वगैरह जो भी लेके, और उसके बाद जो है वहाँ पे हम लीकेज एक बार फिर ट्राई करेंगे कि ऐसा तो नहीं कि अब लीकेज रह गया हो। और जो अदर पाइप हैं उनको भी आप दोबारा चेक कर लें, जिससे कि वहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपका लीक होगा, जैसे कि हीट दिया है तो हीट से क्या होता है, अगर माइनर भी लीक होता है और ओपन हो जाता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने जो है अच्छे से इसको चेक कर लेना है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे बिल्कुल ही लीक नहीं है। तो इस तरीके से आप चेक कर लेंगे दोबारा जब आपने वेल्डिंग कर दी उसके बाद। फिर उसके बाद क्या करेंगे, और जो पाइप हैं ऊपर नीचे के उनको भी चेक कर लेंगे, जिससे कि यहाँ पे लीक नहीं होना चाहिए। तो फिलहाल यहाँ पे आप देख रहे हैं क्लियर है। इससे पहले जहाँ यहाँ पर लीक था तो हमने अच्छे से वेल्डिंग कर दिया है। बाकी इसके जो ऊपर वाले पाइप हैं उनको भी आपको अच्छे से चेक कर लेना है। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया। इस तरीके से आपको चेक कर लेना है सारे पाइप जो भी है। और इसके बाद हमने क्या है, इसकी जो ग्रिपिंग है वो अच्छे से फिट कर दी और एकदम प्रॉपर लॉक आ गए। तो अभी क्या है, हमने इसको टाइट वाइट कर दिया सब। उसके बाद जो है हमें वैक्यूम करना है। वैक्यूम आपको ध्यान से रखना है, वैक्यूम आपको अच्छे से करना है, समथिंग आधे घंटे तक वैक्यूम करना है। और उसके बाद जो है यहाँ पर जो रेफ्रिजरेंट है तो आप चाहें वेट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं, और 800 ग्राम है एक ही बार में आप रिलीज़ कर सकते हैं। और अगर ज़्यादा है आपके सिलेंडर में तो आप ऐसा करें कि आप गैस जो है स्टैंडिंग में पहले छोड़ दें, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता छोड़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो इसकी लाइन है, चार्जिंग लाइन है, उसमें से आपको थोड़ी गैस रिलीज़ कर लेना है। तो हमने क्या है ऑलरेडी पहले से ही वैक्यूम कर रखा है, तो वैक्यूम करने के बाद हमने इसमें कनेक्ट कर दिया है इसको, क्योंकि आपका वैसे टाइम ज़्यादा जाया होता है। तो फिलहाल हमने क्या करा, इसमें चार्जिंग लाइन कनेक्ट कर दी। उसके बाद जो इसका जो सिलेंडर है इसमें से इसको ओपन करके, और उसके बाद जो है इसकी चार्जिंग लाइन है, इसमें जो थोड़ी बहुत एयर रह जाती है हम इसको इस तरीके से मतलब जो गेज में लगाते हैं, इसमें से हम थोड़ी सी इसकी गैस रिलीज कर देंगे, जिससे कि जो एयर हो सारी निकल जाए, वरना फिर दिक्कत आएगी आपको उस समय कूलिंग में। तो यहाँ पे क्या हमने अभी स्टैंडिंग में गैस छोड़ देनी है लगभग 100 या फिर 150 PSI तक। ठीक है, उसके बाद जो है हम इसको ऑर्डर यूनिट ऑन करेंगे, और ऑन करके फिर आपको दिखाते हैं। अभी क्या है, फिलहाल हमारे सिलेंडर में जो है गैस है, तो हम क्या है लिक्विड में इसको गैस को चार्ज करेंगे। आप चाहें अगर आपके सिलेंडर में भरपूर गैस है तो आप वेपर में चार्ज कर सकते हैं, मतलब आपका सिलेंडर एकदम फुल है गैस से तो आप वेपर में चार्ज करें। अगर गैस कम है, मान लो अगर 2 kg का आपका सिलेंडर है, उसमें आपकी 1 kg गैस है, तो आप लिक्विड में चार्ज कर सकते हैं। तो यहाँ पे फ़िलहाल क्या है, हमने समथिंग 180 तक इसका स्टैंडिंग प्रेशर रखा है, और उसके बाद जो है इसको एसी को हम ऑन करके और फिर दिखाते हैं इसमें रनिंग में चार्ज करना है। R32 जो रेफ्रिजरेंट है उसका 240 से 245 PSI होना चाहिए, और रनिंग प्रेशर जो होगा आपका वो 110 से 115 PSI होगा। तो यहाँ पे हमने क्या है गैस जो है आपको दिखाते हैं, इसका जो ऑर्डर यूनिट है वो ऑन हो गया, इसका फ़ैन ऑन हो गया, और बाकी यहाँ पे इसका जो रनिंग प्रेशर है वो आप देख लें कि रनिंग प्रेशर ये सुई कहाँ तक आ रही है। उसके बाद ही आप गैस हल्के हल्के आहिस्ता आहिस्ता रिलीज़ करेंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा गैस को इसमें फिलअप कर देंगे तो उस समय क्या होता है, आपका कंप्रेसर जो है ट्रिप होने के चांसेस रहते हैं। तो आप क्या करें, हल्के हल्के गैस को रिलीज़ करेंगे, या फिर आपकी वेट के अकॉर्डिंग है तो आप एक ही बार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अगर 800 ग्राम है तो 800 ग्राम गैस में, उसके बाद एक ही बार में कर सकते हैं। तो हम अभी क्या है इसमें लिक्विड में गैस चार्ज कर रहे हैं। लिक्विड में क्या होता है, एकदम लिक्विड पहुंचेगा और आहिस्ता आहिस्ता लिक्विड मतलब आप रिलीज़ करें, जिससे कि वहाँ पे दिक्कत नहीं आना चाहिए। तो इस तरीके से आपको गैस चार्ज करना है। उसका रनिंग प्रेशर ध्यान रखना है, 110 से 115 PSI होना चाहिए R32 रेफ्रिजरेंट का। तो यहाँ पे क्या है इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता गैस चार्ज करेंगे। बाकी आप रनिंग प्रेशर भी चेक करेंगे। उसके बाद जो है सक्शन जो लाइन होती है, मोटा वाला जो पाइप होता है उसको भी चेक करेंगे। उसके बाद एम्पेयर भी चेक करेंगे, ये कितने एम्पेयर ले रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग एम्पेयर जो होते हैं वो 6 होते हैं इसके, फिर आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाते हैं। तो फिलहाल क्या है यहाँ पे इस तरीके से आपको गैस चार्ज करना है लिक्विड में। और अगर आपका जो
गैस कम है तो आप लिक्विड में चार्ज करें, और अगर ज़्यादा है तो आप वेपर में चार्ज कर सकते हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि अगर आपकी सक्शन लाइन जो है गैस चार्ज कर देते हैं उस समय अगर सक्शन लाइन में चिल्ड नहीं होती है तो वहाँ पे क्या रीज़न रहता है। तो आप क्या करें, मतलब आपका जो दिक्कत होती है वो लीकेज की दिक्कत होती है या फिर आपका वैक्यूम ठीक से नहीं होता है, तब ये दिक्कत आती है। अगर माइनर भी लीक है तो आपकी रिटर्न अच्छी नहीं आएगी, एक तो ये रीज़न होता है। दूसरा ये रीज़न ये होता है अगर आपने अच्छे से रिटर्न आपकी अच्छे से नहीं आ रही है तो वहाँ पे क्या होता है, आपने वैक्यूम ठीक से नहीं किया है, तब ये दिक्कत आती है। तो फिलहाल यहाँ तक तो क्लियर हो गया कि अगर आपका वैक्यूम नहीं हुआ तो R32 रेफ्रिजरेंट है या फिर R410 रेफ्रिजरेंट है तो वहाँ पे क्या अच्छे से रिटर्न नहीं आती है। तो वैक्यूम आप प्रॉपर करें, उसके बाद ही गैस को चार्ज करें। और उसके बाद जब वैक्यूम करेंगे तो वैक्यूम करने के बाद आपको 10 मिनट तक होल्ड रखना है, जिससे कि आपको क्लियर नज़र आ जाए कि अगर वैक्यूम आपका माइनस में जाता है सुई फिर भी मतलब सुई जो है वैक्यूम टूट जाता है तो आपका कहीं ना कहीं लीक है 100%। और आपको चार्जिंग लाइन के बुश वगैरह भी चेक कर लेना चाहिए, जिससे कि वहाँ पे अगर लीकेज होता है माइनर वगैरह तब दिक्कत आती है। आपको लगता है कहीं लीक है बट बुशों में दिक्कत होती है चार्जिंग लाइन के, तो उसको भी आप देख लें। तो यहाँ पे क्या है, इसकी सक्शन जो लाइन है वो अच्छे से चिल्ड हो रही है, कोई दिक्कत नहीं, एकदम प्रॉपर तरीके से चिल्ड हो रही है। बाकी लिक्विड लाइन है वो भी थोड़ी चिल्ड है। तो यहाँ पे इसका जो रनिंग प्रेशर आप देख रहे हैं 100 PSI प्लस हो गया है। बाकी हमें 110 से 115, और अगर रिटर्न नहीं आती है अच्छे से तो आप 130 भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे क्या है, फिलहाल 110 से 115 PSI में अच्छे से रिटर्न आ जाती है। फिलहाल यहाँ पे इसकी रिटर्न है वो एकदम अच्छे से चिल्ड हो रही है। बाकी इसके मैं एम्पेयर भी आपको नोट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, हमने इस तरीके से इसको सिलेंडर को रोक दिया है, मतलब रख दिया है। और बाकी इसकी जो रेफ्रिजरेंट है यहाँ पे आप जब इस तरीके से रख देंगे, उसके बाद जो यहाँ से इस तरीके की अगर गेज होती तो यहाँ से जब लिक्विड डालेंगे, मतलब गैस चार्ज होगी, तो यहाँ से आपको दिखेगा कि ये लिक्विड जा रहा है या फिर वेपर में जो है एयर जाती है, तो वो आप देख सकते हैं मतलब वहाँ पे। तो यहाँ पे इसका फ़ैन जो है अच्छे से हीटिंग ऑड कर रहा है, एकदम बहुत अच्छे से हीटिंग ऑड होती है। जब हीटिंग ऑड होती है तो जाहिर सी बात है नीचे कूलिंग प्रॉपर हो रही है। बाकी इसकी जो रिटर्न है वो भी अच्छे से आ रही है। तो यहाँ पे क्या है 120 रनिंग प्रेशर समथिंग हमने कर दिया है इसका, तो अच्छे से इसकी रिटर्न आ गई है और इसका जो हीटिंग है वो भी अच्छे से ऑड हो रही है। बाकी नीचे मैं दिखाऊंगा कि कूलिंग कैसी कर रहा है। फिलहाल यहाँ से हमने क्लियर कर लिया है अच्छे से, और इसके जो एम्पेयर हैं 4.2 एम्पेयर इस समय हो रहे हैं, मतलब इतने एम्पेयर चल रहे हैं। तो बाकी इस तरीके से आप एम्पेयर भी नोट कर लें। बाकी इसका जो है रनिंग प्रेशर है वो भी ठीक है, एकदम ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी फ़िलहाल क्या हम इसका इंडोर है वहाँ पे नीचे जाके फिर देखते हैं कि इंडोर का क्या सीन है। तो इंडोर भी यहाँ पे एकदम प्रॉपर तरीके से कूलिंग कर रहा है, एकदम अच्छे से कूल हो रहा है। तो फ्रेंड्स ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर न्यूज़ के चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।